बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्लड सर्कुलेशन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, दूसरी जो टाइप है उसे हम कहते हैं सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरी जो टाइप है उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन, एक है हमारे पास सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरी जो टाइप है इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। इससे पहले एक बात याद रखना कि जो हम किंगडम एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं कि किंगडम एनीमिया जो है ये हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। इसे हम कहते हैं इसमें क्या आते हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है। ये 3 चीजें यहां पर आते हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। 5 ग्रुप्स में किंगडम एनीमिया को डिवाइड कर दिया गया है। इन 2 में बर्ड्स और जो मैमल्स हैं इन 2 में हमारे पास होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या होता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन। बर्ड्स और मैमल्स। जो हमारे पास एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इन दोनों में होता है क्या, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, इनमें ये होता है। और जो फर्स्ट वन हमारे पास है फिश, इनमें होता है क्या, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। और इसकी पीछे वजह क्या है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में हमारे पास डबल ब्लड सर्कुलेशन है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में हमारे पास इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन है, और फिश में हमारे पास सिंगल ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सिंगल और इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन को। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट क्या, डबल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। यानी हमने पढ़ा कि डबल ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पर होती है, बर्ड्स और मैमल्स। अगर आप बर्ड्स और मैमल्स की हार्ट की बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स की जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होती है। इनकी हार्ट जो है उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। और उन 4 चैम्बर्स में जो अपर चैम्बर्स है उसे हम आर्टरिया कहते हैं, और जो नीचे जो 2 चैम्बर्स है उसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं उसका डायग्राम बना लूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारे पास आर्टरियम, इसके बाद जो है ये है वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास, ये मैं जनरली एक डायग्राम बना रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टरियम, और इसके नीचे जो हमारे पास है वो है हमारे पास जो अपर चैम्बर, इसे हम आर्टरियम कहते हैं। राइट, अगर मैं इस तरह से
ह्यूमन हार्ट की डायग्राम ड्रा करूँ तो ये हमारे पास है राइट साइड, तो ये होगी राइट आर्टरियम, ठीक है, और ये है हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम। ये हो गई हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गई हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि ह्यूमन हार्ट के या जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं इनके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो हमारे पास अपर चैम्बर्स होते हैं इसे हम कहते हैं आर्ट्रियम, और जो नीचे चेंजेस आर्ट्रिया कहते हैं, प्लूरल आर्ट्रियम सिंगुलर है, और जो नीचे हमारे पास जो चैम्बर्स होते हैं इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये हो गई हमारे पास राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। ह्यूमन हार्ट की 2 साइड्स होते हैं और 4 चैम्बर्स होते हैं। अब डबल ब्लड सर्कुलेशन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ह्यूमन हार्ट से यहाँ, ह्यूमन बॉडी से यहाँ से ब्लड आता है वेना केवा के ज़रिए, जो हमारे पास सबसे लार्ज वेन होती है, इसे हम वेना केवा कहते हैं। वेना केवा से यहाँ से ब्लड आती है, ठीक है, यहाँ से आ गई ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर हमारे पास वॉल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लस्पिड वॉल्स। इन वॉल्स के ज़रिए ये ब्लड जो है ये राइट आर्टरियम से आती है राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। याद रखिए कि जो ह्यूमन हार्ट का जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करेगी वेना केवा के जरिए, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। जो ऊपर साइड और अपर साइड्स, लोअर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आ गई राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से इस वेसल्स के जरिए जाएगी कहाँ पर, इस वेसल्स के जरिए जाएगी लंग्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड हमारे पास क्या है, ये ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड है और ऑक्सीजनेशन के लिए ये जाएगी कहाँ पर, लंग्स के पास। लंग्स के पास यहाँ पर इनके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी, इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी और एक और वेसल यहाँ पर होगा लंग्स से जो निकला हुआ होता है और आएगा यहाँ पर कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम के पास, ठीक है। जब लेफ्ट आर्टरियम में हमारे पास आएगी तो यहाँ पर वाल्स होते हैं जिसे हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, 2 वाल्स होते हैं और इनके ज़रिए ये ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल हो जाएगी। यहाँ से जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी तो इस वेसल के ज़रिए जिसे हम एओर्टा कहते हैं, इस एओर्टा के ज़रिए कहाँ जाएगी, बॉडी में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गई कहाँ, बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन के पास आ गई ब्लड, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्गन जो है ये ऑक्सीजन लेगी, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ इस ब्लड में है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑर्गन जो है रिस्पायरेशन के लिए इन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ करेगी और ये ब्लड दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाएंगे इस एओर्टा के, ठीक है, यानी आर्टरीज, एओर्टा के बाद आर्टरीज बन जाएगी, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे कैपिलरीज, ठीक है। वो कैपिलरीज जो है हमारे पास एंटर हो जाएगी कहाँ पर, इस ऑर्गन के पास, और ऑर्गन के पास जो है वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन ऑर्गन ने ले ली है तो यहाँ से दोबारा कैपिलरीज निकलेगी, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल दोबारा कैपिलरीज निकली और ये कैपिलरीज जो है ये मिलकर कहाँ जाएगी, वेना केवा के पास, ठीक है, वेना केवा के पास। ये ब्लड दोबारा आएगी राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स के पास जाएगी, ऑक्सीजनेशन होगी, यहाँ पर आएगी लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर जाएगी दोबारा ऑर्गन के पास। याद रखिए कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जो वेसल हमारे पास ब्लड कैरी करते हैं उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी।
जितने भी आर्टरीज होते हैं वो तमाम के तमाम क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मगर यहाँ पर ये एक आर्टरी ऐसा है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स की तरफ ले आती हैं। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर जो हमारे पास ये वेसल है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये हमारे पास है पल्मोनरी वेन। तमाम वेन जितने भी वेन्स होते हैं वो बॉडी ऑर्गन से यहाँ पर जितने भी हमारे पास वेन्स है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के पास। मगर एक वेन ऐसा है जिसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम के पास लेकर आती है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम से जब ब्लड निकलती है तो जाती है कहाँ पर, ऑर्गन के पास। ऑर्गन्स में हमारे पास टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज से सेल्स, और सेल्स में यहाँ पर रिस्पायरेशन होगी। रिस्पायरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ होगी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वो दोबारा हमारे पास कैपिलरीज के ज़रिए आएगी और उसके साथ वेन्स पर, वेन्यूल्स के बाद वेन्स, और वेन्स जो इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे एक वेना केवा बन जाएगी जो हार्ट के पास दोबारा आएगी। डबल सर्कुलेशन मेन पॉइंट कहाँ पर है, याद रखिए। एक बार यहाँ से हमारे पास ब्लड आ गई हार्ट की तरफ, ठीक है, हार्ट से दोबारा निकल गई लंग्स की तरफ, और लंग्स से दोबारा आ गई हार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी में दो बार यानी एक बार ब्लड आती है राइट आर्टरियम में हार्ट की तरफ, और यहाँ से निकलकर लंग्स की तरफ जाती हैं, और लंग्स से निकलकर दोबारा आती है कहाँ पर, हार्ट की तरफ। इसे हम डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हार्ट की तरफ, राइट साइड जो ऑफ द हार्ट है वो इसे रिसीव कर देती है। राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकला हुआ है, लंग्स से दोबारा ब्लड आएगी हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर जाएगी बॉडी की तरफ। तो यहाँ पर दो बार हमारे पास, एक यहाँ पर हार्ट की तरफ ब्लड आ रही है और एक यहाँ से हार्ट की तरफ ब्लड आ रही है, तो मीन इसमें ब्लड दो बार इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और ये ह्यूमन और जो हमारे पास बर्ड्स होते हैं इनमें ये प्रोसेस होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन और बर्ड्स जो हैं, मैमल्स और बर्ड्स जो हैं, इनमें हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चैम्बर्स हैं इनमें इसी तरह से हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन को। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।